यह ऑडियो बुक केवल एजुकेशन और डॉट नॉलेज पर्पस के लिए है। किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं किया जाता। सीखी गई जानकारी का उपयोग हमेशा डॉट एथिकल और लीगल तरीके से करें। ये किताब इस बारे में है कि शुरुआती हैकर्स कंप्यूटर को कैसे हैक कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। मानव इतिहास में किसी भी अन्य तकनीकी प्रगति की तरह हमारी दुनिया के कंप्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण से मानवता को मिलने वाले लाभों की एक कीमत चुकानी पड़ती है। हम जितनी अधिक सूचना संग्रहित और प्रसारित कर सकते हैं, वह चोरी या विनाश के लिए उतनी ही अधिक असुरक्षित हो जाती है। हमारा जीवन तकनीक और त्वरित, तात्कालिक संचार पर जितना अधिक निर्भर होता जाता है, उन क्षमताओं तक पहुंच खो देने के परिणाम उतने ही गंभीर होते हैं। केवल संभव ही नहीं, बल्कि वास्तव में रूटीन बन चुका है कि अरबों डॉलर पलक झपकते ही विदेशों में स्थानांतरित कर दिए जाएं। संपूर्ण पुस्तकालयों को मनुष्य के अंगूठे से बड़े उपकरणों पर संग्रहित किया जा सकता है। आम बात है कि छोटे बच्चे स्मार्टफोन या टैबलेट पर ऐसे साधारण खेल खेलते देखे जाते हैं जिनकी कंप्यूटिंग शक्ति उन मशीनों से कहीं अधिक होती है जो महज 50 वर्ष पहले पूरे कमरों में भर जाती थीं। डेटा और डिजिटल संपदा की यह अभूतपूर्व सघनता और साथ ही भंडारण व संचार के डिजिटल साधनों पर समाज की बढ़ती निर्भरता हर कमजोरी का फायदा उठाने के लिए उत्सुक, चतुर और दुर्भावनापूर्ण अवसरवादियों के लिए एक वरदान साबित हुई है। छोटी मोटी चोरी और धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों से लेकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं, बड़े और अत्यधिक संगठित आपराधिक गुटों, आतंकवादी समूहों और राष्ट्र राज्य अभिनेताओं तक कंप्यूटर हैकिंग एक अरबों डॉलर का वैश्विक उद्योग बन गया है। न केवल स्वयं अपराधों को अंजाम देने में, बल्कि सूचना और संसाधनों की सुरक्षा के लिए समर्पित समय, प्रयास और पूंजी में भी। हमारे वर्तमान समय में कंप्यूटर सुरक्षा के निहितार्थों को बढ़ा चढ़ाकर बताना असंभव है। शहरों और संपूर्ण राष्ट्रों का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा कंप्यूटर नेटवर्क से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। दैनिक वित्तीय लेनदेन के अभिलेख डिजिटल रूप से संग्रहित है, जिनकी चोरी या विलोपन पूरी अर्थव्यवस्थाओं में तबाही मचा सकती है। संवेदनशील ईमेल संचार सार्वजनिक होने पर राजनीतिक चुनावों या अदालती मामलों को प्रभावित कर सकते हैं। शायद सभी संभावित कमजोरियों में सबसे चिंताजनक सैन्य क्षेत्र में है, जहां तेजी से नेटवर्कयुक्त और कंप्यूटरीकृत युद्ध साधनों को हर कीमत पर गलत हाथों से बचाकर रखा जाना चाहिए। इन उच्च प्रोफाइल खतरों के साथ छोटे पैमाने के उल्लंघनों के कम लेकिन संचयी प्रभाव जुड़े हुए हैं, जैसे पहचान की चोरी और निजी जानकारी का लीक होना, जिसके रोजमर्रा के लोगों के जीवन पर विनाशकारी परिणाम होते हैं। सभी हैकरों की आवश्यक रूप से दुर्भावनापूर्ण मंशा नहीं होती। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या दमनकारी कानूनों वाले राष्ट्रों में हैकर जनता के बीच उस महत्वपूर्ण सूचना को फैलाने का काम करते हैं जिसे सामान्यतः एक अधिनायकवादी शासन द्वारा दबा या शुद्ध कर दिया जाता। हालांकि उनकी गतिविधि उनके अपने देश के कानूनों द्वारा अभी भी अवैध है, लेकिन कई को नैतिक उद्देश्य की पूर्ति करने वाला माना जाता है। इस प्रकार राजनीतिक सक्रियता के उद्देश्य से या ऐसी सूचना के प्रसार के लिए हैकिंग करने की बात आती है तो नैतिक रेखाएं अक्सर धुंधली हो जाती है, जो जनता या दमित आबादी के लिए मूल्यवान हो सकती है। कम से कम सम्मानजनक इरादों वाले व्यक्तियों और समूहों द्वारा किए जा सकने वाले नुकसान को सीमित करने के लिए हैकर्स के उपकरणों, प्रक्रियाओं और सोच से अपडेट रहना आवश्यक है। कंप्यूटर हैकर अत्यधिक बुद्धिमान, साधन संपन्न, अनुकूलनीय और अत्यंत दृढ़ होते हैं। उनमें से सर्वश्रेष्ठ हमेशा से रहे हैं और संभवतः उन्हें विफल करने के प्रयासों से एक कदम आगे रहेंगे। इस प्रकार कंप्यूटर सुरक्षा विशेषज्ञ प्रयास करते हैं कि वे भी अपने आपराधिक विरोधियों की तरह ही हैकिंग की कला में निपुण और अभ्यस्त बन जाए। इस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया में नैतिक हैकर से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अर्जित कौशल का उपयोग अवैध या अनैतिक उद्देश्यों के लिए न करने की प्रतिबद्धता दें। यह पुस्तक कंप्यूटर हैकिंग की भाषा, परिदृश्य, उपकरणों और प्रक्रियाओं का एक परिचय देने के उद्देश्य से है। एक शुरुआती गाइड के रूप में यह मानती है कि पाठक को कंप्यूटर हैकिंग के बारे में मीडिया या आकस्मिक बातचीत में जो कुछ सामने आया है, उसके अलावा स्वयं हैकिंग का पहले से कोई खास ज्ञान नहीं है। यह आधुनिक कंप्यूटर शब्दावली और इंटरनेट के प्रति एक सामान्य जनसामान्य की परिचितता जरूर मानती है। अध्याय 1 में हम जानेंगे, हैकिंग क्या है। इस अध्याय में पुस्तक की शुरुआत हैकिंग और कंप्यूटर सुरक्षा से जुड़ी कुछ बुनियादी परिभाषाओं से होती है। इसका उद्देश्य पाठक को उन शब्दों और तकनीकी भाषा से परिचित कराना है जिनका उपयोग हैकिंग और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आमतौर पर किया जाता है। मीडिया और आम बातचीत में प्रयुक्त शब्दों के कारण हैकिंग को लेकर जो भ्रम या अस्पष्टता बनी रहती है,
उसे दूर करने का प्रयास किया गया है। अध्याय 1 में हैकर्स के विभिन्न प्रकारों का भी वर्गीकरण किया गया है। इसमें उनके नैतिक इरादों, कानूनी स्थिति और उनके कार्यों के परिणामों के आधार पर अंतर स्पष्ट किया जाता है। इससे पाठक यह समझ पाता है कि सभी हैकर समान नहीं होते और हर हैकिंग गतिविधि का उद्देश्य नुकसान पहुंचाना ही नहीं होता। अध्याय 2 में जानेंगे कमजोरियां और एक्सप्लॉइट्स। इस अध्याय में कमजोरी, वल्नरेबिलिटी की केंद्रीय अवधारणा को समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क में किस प्रकार की कमजोरियां पाई जाती है और उन्हें मुख्य श्रेणियों में कैसे बांटा जा सकता है। अध्याय आगे यह स्पष्ट करता है कि हैकर इन कमजोरियों का लाभ कैसे उठाते हैं। इसी प्रक्रिया को एक्सप्लॉइटेशन कहा जाता है। कुछ सामान्य उदाहरणों के माध्यम से यह दिखाया गया है कि एक छोटी सी तकनीकी खामी किस तरह बड़े सुरक्षा उल्लंघन का कारण बन सकती है। अध्याय 3 में जानेंगे आरंभ करना। यह अध्याय उन बुनियादी विषयों और कौशलों का परिचय देता है जिनसे एक शुरुआती हैकर को परिचित होना आवश्यक है। इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क हार्डवेयर और उनके कार्य करने के तरीके पर संक्षिप्त चर्चा की गई है। इसके अलावा संचार प्रोटोकॉल, इंटरनेट की संरचना और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं की भूमिका को समझाया गया है। इस अध्याय का उद्देश्य यह बताना है कि हैकिंग केवल टूल चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए मजबूत तकनीकी आधार और समझ जरूरी होती है। अध्याय 4 हैकर का टूल किट। इस अध्याय में उन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टमों की चर्चा की गई है जिन्हें हैकर आमतौर पर पसंद करते हैं। इसमें यह बताया गया है कि कुछ विशेष टूल्स और प्लेटफॉर्म क्यों हैकिंग के लिए अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। साथ ही विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं का उल्लेख किया गया है और यह समझाया गया है कि अलग-अलग परिस्थितियों में कौन सी भाषा या टूल अधिक प्रभावी हो सकता है। अध्याय 5 पहुंच प्राप्त करना। इस अध्याय में कुछ सामान्य कंप्यूटर हमलों की प्रक्रियाओं का अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। यह बताया गया है कि हैकर किसी सिस्टम या नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए किन चरणों का पालन करते हैं। यह अध्याय हैकर्स और कंप्यूटर सुरक्षा पेशेवरों दोनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसमें वास्तविक दुनिया में अक्सर देखे जाने वाले हमलों के चुनिंदा उदाहरण शामिल हैं। अध्याय 6 दुर्भावनापूर्ण गतिविधि और कोड। यह अध्याय उन गतिविधियों और कोड पर केंद्रित है जिनका उद्देश्य नुकसान पहुंचाना होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के दुर्भावनापूर्ण कोड, मलिशियस कोड जैसे वायरस, वर्म्स आदि के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है। अध्याय यह समझाने का प्रयास करता है कि ये कोड कैसे काम करते हैं और सिस्टम व उपयोगकर्ताओं को किस प्रकार की हानि पहुंचा सकते हैं। अध्याय 7 वायरलेस हैकिंग। इस अध्याय का फोकस वायरलेस नेटवर्क, विशेष रूप से वाईफाई नेटवर्क पर है। इसमें वाईफाई एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल में मौजूद कमजोरियों का उल्लेख किया गया है। साथ ही कुछ सरल वायरलेस हमलों को अंजाम देने के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स की सूची दी गई है, जिससे पाठक को वायरलेस सुरक्षा के जोखिमों की समझ मिलती है। अध्याय 8 आपकी पहली हैक। इस अध्याय में शुरुआती स्तर पर हैकिंग का अभ्यास करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया गया है। इसमें 2 सरल अभ्यास चुने गए हैं ताकि नया सीखने वाला व्यक्ति सीमित संसाधनों के साथ वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सके। इसका उद्देश्य पाठक को आत्मविश्वास देना और सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक रूप में समझने में मदद करना है। अध्याय 9 रक्षात्मक सुरक्षा और हैकर नैतिकता। यह अंतिम अध्याय हैकर्स से स्वयं को सुरक्षित रखने के तरीकों पर चर्चा करता है। इसमें कंप्यूटर सुरक्षा के रक्षात्मक पहलुओं को संक्षेप में समझाया गया है। साथ ही हैकिंग से जुड़ी नैतिकता और दार्शनिक प्रश्नों पर विचार किया गया है। यह अध्याय पाठक को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि तकनीकी कौशल के साथ नैतिक जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।